नमस्कार साथियों, मैं लेकर हाजिर हूँ एक और वीडियो आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे किले व दुर्ग। पहले हम पढ़ चुके हैं बीकानेर संभाग के किले। आज हम पढ़ेंगे सीकर और जोधपुर संभाग के किले। तो चलिए ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम चलते हैं सीकर संभाग। सीकर संभाग में सीकर, चूरू, झुंझुनू व नीम का थाना जिला शामिल किया गया है वर्तमान में। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे लक्ष्मणगढ़ का किला, जो कि सीकर में। लक्ष्मणगढ़ किला सीकर से 30 किलोमीटर दूर यानी 19 मील की दूरी पर है। 1805 में सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इसे बनवाया था, जिन्होंने 1805 में अपने नाम पर लक्ष्मणगढ़ के नाम से एक गांव भी स्थापित किया। इस लक्ष्मणगढ़ की शहर की सबसे भव्य इमारत इसका छोटा सा किला है, जहां झुनझुन वाला परिवार के समावित्व में है। सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कान सिंह सलेधी द्वारा समृद्ध शहर को घेरने के बाद इस किले का निर्माण करवाया था। लक्ष्मणगढ़ का किला पूरी दुनिया में अपनी वास्तुकला का अनूठा नमूना है, क्योंकि इसकी संरचना विशाल चट्टानों के टुकड़ों पर हुई है, बिखरे हुए टुकड़ों पर हुई है। निकटतम ठिकाना जो है वह हमीरपुरा है। इसका नाम उनके बेटे युवराज हमीर के नाम पर रखा गया है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग के पश्चिम में बेड़ नामक पहाड़ी पर चोटी पर स्थित है ये। फतेहपुर दुर्ग शेखावटी का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है। इसकी नींव फतन खां कायम खानी ने रखी थी। यहाँ का तैलिन महल भी प्रसिद्ध है। चूरू का किला। चूरू का किला बीकानेर संभाग सीकर संभाग में है साथियों। यहाँ चूरू गलती से लिखा गया, सीकर संभाग में है। पहले ये बीकानेर संभाग में आता था। सन 1694 में ठाकुर कुशाल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। 1694 में ठाकुर कुशाल सिंह ने इसके पीछे मकसद आत्मरक्षा के साथ लोगों की सुरक्षा करना भी रखा था। यह किला दुनिया का एकमात्र किला है जहां गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोप से दुश्मनों पर सोने और चांदी के गोले बरसाए गए थे। चांदी के गोले यहां से बरसाए गए थे। साल 1814 में अगस्त महीना था। बीकानेर रियासत के राजा सूरत सिंह ने अपनी सेना के साथ चूरू के किले पर हमला किया। ठाकुर शिव सिंह ने अपनी सेना के साथ उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका गोला बारूद खत्म हो गया। राजा चिंतित हो गए, लेकिन प्रजा ने राजा का भरपूर साथ दिया और राज्य की रक्षा के लिए अपने सोने चांदी सब राजा को न्यौछावर कर दिए। जिसके बाद ठाकुर शिव सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे जाएं। दुश्मन सेना ने हार मान ली और वहां से भाग गए। यह घटना चूरू के इतिहास में अमर है। बादलगढ़ का किला। इस किले की शुरुआत कायम खां नवाब के सहयोग से हुई है। बादलगढ़ किला ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसके साथ ये किला चट्टानी पर्वत से सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित है। इस किले का निर्माण नवाब फजल खान ने करवाया था। इस किले के निर्माण का कार्य 17वीं शताब्दी में पूरा हुआ। बादलगढ़ किले की दीवारों पर किया गया काम काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा झुंझुनू में कायम खानी नवाब के 3 मकबरे और भी हैं। शहर के पूर्व में नवाब शमास खान का मकबरा है, वहीं पश्चिम में भवन खान का मकबरा है, जिसका निर्माण रोहेला खान ने करवाया था। खेतरी महल जो है वो झुंझुनू में है। खेतरी महल अपनी वास्तुकला के लिए झुंझुनू में काफ़ी प्रसिद्ध है। इस महल को वाइल्ड पैलेस के नाम से जानते हैं। इस महल का निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया था। भोपाल सिंह खेतरी महल के संस्थापक एवं शार्दुल सिंह के दादा थे। इस महल का निर्माण 1770 में करवाया गया। इस महल के भीतर भी एक खूबसूरत हॉल है। जोधपुर संभाग साथियों,
जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं: बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली और सिरोही। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाड़मेर का किला। बाड़मेर किला जो है 1852 ईस्वी में रावत भीमा द्वारा वर्तमान शहर बाड़मेर में बनवाया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी को जूना से बाड़मेर स्थानांतरित किया था। उन्होंने शहर के शीर्ष पर एक किले का निर्माण करा, जिसे बाड़मेर गिर के रूप में जाना जाता था। किले के ऊपर 1383 फीट ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी का शीर्ष बिंदु है, लेकिन रावत भीम ने 676 फीट की ऊंचाई पर किले का निर्माण करा, जो कि पहाड़ी की चोटी से अधिक सुरक्षित है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है। सुरक्षा वर्ग पूर्वी पश्चिम दिशा पर बना है। किले में 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं। पहाड़ी के ऊपर जोगमाया देवी का मंदिर, जो कि गढ़ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1883 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और 500 फीट की ऊंचाई पर नागणीची माता का मंदिर है। नवरात्र उत्सव के दौरान यहाँ त्यौहार आयोजित किए जाते हैं। सिवाना फोर्ट। सिवाना दुर्ग का निर्माण पंवार राजा भोज के पुत्र श्री वीर नारायण जी के द्वारा 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। प्रारंभ में यह प्रदेश पंवारों के अधीन था, लेकिन बाद में इस दुर्ग पर जालोर के सोनगरा चौहानों ने अपना अधिकार कर लिया। 14वीं शताब्दी के आरंभ में यह दुर्ग कानड़ देव के भतीजे चौहान सरदार शीतल देव के अधिकार में आ गया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने 2 जुलाई 1306 को किले पर आक्रमण किया, जिसके बाद यह किला अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में चला गया। अलाउद्दीन ने विजय के उपरांत सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया। अलाउद्दीन के बाद राव मल्लीनाथ के भाई राठौड़ जैतमल ने इस दुर्ग पर कब्जा कर लिया, और कई वर्षों तक जैतमलों की इस दुर्ग पर प्रभुता बनी रही। प्राचीन इतिहास विभिन्न प्रसिद्ध पुरुषों राव मालदेव, राव चंद्रसेन, अकबर, कल्ला रामलात, मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, औरंगजेब, राजा सुजान सिंह तथा अजीत सिंह आदि का संबंध इस किले से रहा है। सिवाना किला भारतीय राजस्थान में जोधपुर से 54 मील पश्चिम में हल्द्वेश्वर नामक एक ऊंचे पर्वत है पर एक गिरी पर्वत के रूप में स्थित है। इसके पूर्व में नागौर, पश्चिम में मालानी, उत्तर में पंचपदरा, दक्षिण में जालोर है। यह किला चारों ओर से रेत से घिरा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पूर्व से पश्चिम तक 56 के पहाड़ों का सिलसिला करीब 48 मील तक फैला हुआ है। राव मालदेव ने 1538 में इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर इसकी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए परकोटे का निर्माण करवाया। अपने शासनकाल के दौरान अकबर के कल्ला राठौड़ से नाराज होने पर उन्होंने जोधपुर के राजा उदय सिंह को सिवाना पर अधिकार करने के लिए भेजा। राजा कल्याण उर्फ कल्ला राठौड़ युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। किले में उनकी 2 समाधियां बनी हैं। सन 1600 के आसपास अकबर की सेना ने सिवाना किले पर आक्रमण किया था, जिसमें वीरता से लड़ते हुए राव कल्ला राठौड़ शहीद हो गए। इन पर रानियों ने किले में जौहर किया। दुर्ग के दूसरे दरवाजे के अंदर 2 तरफ शिलालेख लगे हुए हैं, जिन पर दाईं तरफ लगा शिलालेख मालदेव की सिवाना किले पर विजय का सूचक है। सिवाना शहर में वीर कल्ला की प्रतिमा एक चौराहे पर लगी हुई है, और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में वीर कल्ला के घोड़े की समाधि बनी हुई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। किले में पानी का एक बड़ा तालाब है, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। यहाँ कितने भी अकाल पड़े, लेकिन इस तालाब में हमेशा पानी बना रहा। यह तालाब कितना गहरा है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, क्योंकि कोई भी आज तक इस तालाब का तल नहीं देख पाया। किले में बहुत से निवास महल भी बने हुए थे, जो अभी टूटी फूटी हालात में देखने को मिलते हैं। दुर्ग के अंदर राजमहल के अवशेष और त्रिकलास प्रसाद के अवशेष भी देखने को मिलते हैं। इससे थोड़ा ऊपर
राजमहल के पास बने एक चबूतरे पर शिवलिंग है जिसके आगे नंदी बैठे हुए हैं। सिवाना के आसपास प्रमुख पर्यटक स्थलों में हल्देश्वर मंदिर, भीमगोड़ा मंदिर, मोक्कलसर की बावड़ी, अमर्त्या कुआं, आशापुरी माता का मंदिर, जालोर दुर्ग, अमर्त्या बेरा, जैन मंदिर आदि शामिल है। जैसलमेर के किले को सोनार का किला कहा जाता है। जैसलमेर जिले का भूभाग प्राचीन काल में माणधरा या बल्लभगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास के अनुसार महाभारत के युद्ध के पश्चात यादवों का मथुरा से काफ़ी संख्या में बहिर्गमन हो गया था। ये राजस्थान एवं गुजरात की ओर अग्रसर हुए। जैसलमेर के भूतपूर्व शासकों के पूर्वज जो अपने आप को भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं, संभवतः 6वीं शताब्दी में जैसलमेर भूभाग पर आकर बसे थे। इन जिलों में यादव वंश के भाटी राजपूतों की प्रथम राजधानी तनोट, दूसरी लोद्रवा, तीसरी जैसलमेर रही है। राजस्थान के प्रसिद्ध मरु शहर जैसलमेर की स्थापना 1156 ईस्वी में भाटी राजा जैसल ने की थी। जैसलमेर जिले का प्रमुख नगर है जो नक्काशीदार हवेलियों, गलियों, प्राचीन जैन मंदिरों, मेलों, उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। निकट ईसम गांव में रेत के धोरे भी पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व है। यहाँ का सोनार का किला राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ दानवन दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। जैसलमेर के किले का निर्माण 1156 में किया गया था। 250 फीट ऊंचा और सैंडस्टोन के विशाल खंडों से निर्मित 30 फीट ऊंची दीवार वाले इस किले में 99 बुर्ज हैं, जिनमें से 92 का निर्माण 1633 में और से लेकर के 1647 के बीच कराया गया था। इस किले के अंदर मौजूद कुएं का पानी निरंतर पानी का स्रोत है। राव जैसल द्वारा निर्मित यह किला, जो कि 80 मीटर ऊंची त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है, इसमें महलों की बाहरी दीवारें और घर और मंदिर कोमल पीले सैंडस्टोन से बने हैं। इसकी संकरी गलियां और 4 विशाल प्रवेश द्वार हैं। गलियां बहुत छोटी छोटी हैं और जो प्रवेश द्वार हैं वो 4 हैं, जिनमें से अंतिम एक द्वार मुख्य चौक की ओर जाता है, जिस पर महाराज का पुराना महल है। इस कस्बे की लगभग 1/4 आबादी इसी किले में रहती है। यहाँ सूरज पोल, गणेश पोल, भूत पोल, हवा पोल के जरिए पहुंचा जा सकता है, यानी ये 4 दरवाजे हैं। यहाँ अनेक सुंदर हवेलियाँ और जैन मंदिरों के समूह हैं जो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। जैसलमेर फोर्ट स्थापत्य कला की दृष्टि से उच्च कोटि की विशुद्ध स्थानीय दुर्ग संरचना है। पीले पत्थर से बने होने के कारण इस किले को सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। यह किला 250 फीट ऊंचाई पहाड़ी पर बना है। इस पहाड़ी की लंबाई 150 फीट और चौड़ाई 750 फीट है। दुर्ग जो परकोटा है उसे अमरकोट कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 सांके हुए हैं साथियों। 1312 से 1313 तक अलाउद्दीन खिलजी व भाटी शासक मूलराज के मध्य युद्ध हुआ। पहला सांका तब हुआ। दूसरा सांका दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक व रावल दूदा के मध्य हुआ, जब युद्ध हुआ उस समय हुआ। तीसरा सांका, इसे अर्ध सांका कहते हैं, ये 1550 में हुआ था। जैसलमेर के राव लूणकर व कंधार के परचून शासक अमीर अली के मध्य युद्ध हुआ। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्ध सांका कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी यहाँ लोग रहते हैं। बादल निवास जैसलमेर किले के दक्षिण में निर्मित 5 मंजिला भवन का निर्माण कर सिलवट्टियों ने इसे 1830 में जैसलमेर के तत्कालीन रावल महाराजा श्री बेरीसाल को भेंट किया था। ये जैसलमेर किले के दक्षिण में 5 मंजिला भवन है जिसका निर्माण सिलवट्टियों ने किया था और रावल महाराजा श्री बेरीसाल को भेंट कर दिया था। इस दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा
संग्रहण जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। जैसलमेर किले को सोनारगढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर के अन्य नाम प्रसिद्ध स्थान जो हैं वो हैं बड़ा बाग, अमर सागर झील, मूल सागर, ताजिया टावर, गढ़सीसर झील। 2013 में कंबोडिया में पेन में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र में जैसलमेर किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जालोर का किला। जालोर किला 10वीं शताब्दी में परमारों के अधीन मारू के 9 महलों में से एक है। यह राज्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली किलों में से एक है और इतिहास में इसे स्वांगिर या गोल्डन माउंट के नाम से जाना जाता है। यह किला सोनगरा चौहानों की वीरता का प्रतीक है। सोनगरा चौहानों ने अलाउद्दीन जैसे क्रूर तुर्क बादशाह को हराकर पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। वीर विरमदेव और राव कानड़देव ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने पराक्रम से अलाउद्दीन जैसी शक्ति को इस किले से परास्त किया था। यह किला सोनगरा चौहानों की वीरता का प्रतीक है। कुलदेवी माँ आशापुरा, जिन्हें मोदरा माता के नाम से भी जाना जाता है, वो उनका मंदिर इस किले में है। चौहान ने जालोर और किले की एक अलग दिशा दी। जालोर किला 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच परमार राजपूतों के महाराजा द्वारा बनाया गया था और 10वीं शताब्दी में जालोर पर परमार शाखा का शासन था। नाडोल के शासक अल्हाना के सबसे छोटे पुत्र कीर्तिपाल ने चौहानों के जालोर वंश की स्थापना की थी। ये बात याद रखने वाली है कि नाडोल के शासक अल्हाना के जो सबसे छोटे पुत्र थे कीर्तिपाल, उनने जालोर वंश की स्थापना की थी। उनने 1181 में परमारों से इस पर कब्जा कर लिया। इस स्थान के नाम पर अपने कबीले का नाम सोनगरा रख लिया। उनका पुत्र समर सिंह 1182 में उनका उत्तराधिकारी बना, जिसके बाद उदय सिंह शासक बना। उदय सिंह का शासक जालोर के इतिहास में एक स्वर्णिम काल था। वह एक शक्तिशाली एवं योग्य शासक थे। उसने अपने बड़े क्षेत्र पर शासन किया। उसमें नाडोल और मंडोर के मुसलमानों से वापस ले लिया। 1228 में इल्तुतमिश ने जालोर की परिक्रमा की, हालांकि उदय सिंह ने उनका कड़ा विरोध किया। उनके उत्तराधिकारी क्रम से चचिंगदेव व सामंत सिंह थे। सामंत सिंह के बाद उनका पुत्र कानड़देव जालोर का शासक बना। कानड़देव के काल के दौरान 1113 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब्जा किया। 1113 से 1112 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के दौरान जालोर के शासक कानड़देव और उनके पुत्र बिरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए और राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर किया। ये बिरमदेव साथियों वही है जिसे अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है वो प्यार करती है, लेकिन ये उनको शादी के लिए कहा जाता है, लेकिन ये उनसे शादी नहीं करते और जालोर आ जाते हैं। तो पीछे अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है और युद्ध होता है। खिलजी ने दुर्ग पर जीत लिया दुर्ग को और उसका नाम जलालाबाद रख दिया। इस घटना का वर्णन पद्मनाभ द्वारा रचित जो ग्रंथ है पद्मनाभन कानड़देव प्रबंध, उसमें मिलता है। स्वर्णगिरी पहाड़ी के पूर्वी में स्थित महर्षि जबाली की तपोभूमि को जालोर, जो वर्तमान में जालोर है, को पहले जबालीपुर कहा जाता था। वर्तमान में ग्रेनाइट शहर के नाम से विख्यात है। महाकवि माँ की जन्मभूमि भी भीनमाल इसी जिले में है। खगोल शास्त्र के विद्वान ब्रह्मगुप्त इसी जिले की विभूति थे, जिन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। अब हम पढ़ेंगे साथियों जोधपुर। जोधपुर का किला सबको पता है, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग
का कार्य मई 1459 में राव जोधा ने करवाया था। इसका निर्माण एक पहाड़ी पर करवाया गया जिसका नाम चिड़िया टूक था। इस पहाड़ी पर एक साधु तपस्या किया करते थे जिनका नाम चिड़िया टूक जी था। इसी कारण इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक भी पड़ा। जब इस किले का निर्माण शुरू कराना था तब सैनिकों ने चिड़िया टूक जी महाराज को जबरदस्ती यहाँ से हटाया। इससे नाराज होकर चिड़िया टूक जी ने कहा कि राव जोधा के राज में हर 3 साल में अकाल पड़ेगा, वह किले का निर्माण कभी पूरा नहीं होगा। फिर कुछ समय बाद राव जोधा ने साधु से माफ़ी मांगी और श्राप वापस लेने को कहा। साधु ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किले की नींव में जिंदा दफन हो तो इस किले का निर्माण पूरा हो सकता है। राव जोधा के ढूंढने पर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम राजा राग मेवाल था। वह नींव में दफन हुआ। वह उसकी बेटी महरिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ पड़ा। दुर्ग के पास ही राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया। मेहरानगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग को म्यूर ध्वज या मोर ध्वजगढ़ भी कहते हैं। पाली सोजत दुर्ग पाली राव जोधा के पुत्र निम्मा ने 1660 में सोजत दुर्ग बनवाया था। यह किला नानी सेड़ी नामक डोंगरी पर बना है। यह एक गिरी दुर्ग है। सोजत शहर पाली जिले की सूकरी नदी के बाएं किनारे पर है। अचलगढ़ यह एक गिरी दुर्ग है जो सिरोही में स्थित है। 900 ईस्वी के लगभग परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में आगे चलकर 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इसे नया रूप दिया। अचलेश्वर महादेव परमार शासकों के देव थे और उनके नाम पर इस दुर्ग का नाम अचलगढ़ पड़ा। बसंतगढ़ दुर्ग विक्रमी संवत 1494 में यानी 1437 ईस्वी में कुंभा ने सिरोही के अधिकांश भूभाग पर अधिकार कर लिया था, जिसमें बसंतगढ़ भी शामिल था। कुंभा ने बसंतगढ़ को फिर से बसाया और यहाँ दुर्ग, मंदिर और कई जलाशयों का निर्माण करवाया। ये था साथियों हमारा आज के दुर्ग। कल हम मिलेंगे किसी और नई क्लास के साथ, जो इसमें हम किसी और संभाग को पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी साथियों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने साथियों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये उन सब बच्चों के लिए जो घर बैठ कर के तैयारी करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।